RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वक्त की बड़ी अपडेट है इस टाइम की। राजस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर द्वारा राजस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अनुसूची एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र सीधी भर्ती परीक्षा 2023 थी, उसकी अंतिम वरीयता जो सूची है वो जारी कर दी गई है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की। तो इसमें देखिए, आपको इसमें जो कट ऑफ है उसके बारे में बताएंगे कितनी कट ऑफ रही है, और साथ ही जो सूची है उसके बारे में हम आपको बताएंगे इस चैनल पर। तो देखिए साथियों, विज्ञप्ति दिनांक 19/5/2023 को क्रम में राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की कुल 4,847 पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 6/10/2023 को जारी अंतरिम वरीयता सूची पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त परिवेदनाओं का निम्नानुसार निस्तारण और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट संख्या 14/080/2023 राजेंद्र कुमार बेनीवाल बनाम राजस्थान सरकार उक्त रिट याचिका से कवर्ड अन्य रिट याचिकाओं में पारित निर्णय की पालना करते हुए राजस्थान चिकित्सा और स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 19 और विज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद की अंतिम वरीयता सूची जारी की जा रही है। तो इसमें देखिए, कुल टोटल 4,847 पदों पर भर्ती तो इसकी जो विज्ञप्ति है 19/5/2023 को जारी की गई थी, और इसकी जो अंतरिम जो प्रोविजनल जो वरीयता सूची है वो 6/10/2023 को जारी की गई थी। अब देखिए, इसमें जारी की जा रही अंतिम वरीयता सूची माननीय न्यायालय में विचाराधीन और दायर होने वाले प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले निर्णयों को अध्याधीन रहेगी, और इस शर्त के साथ जारी की जा रही है कि समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और तथ्यों का आवश्यकता अनुसार किसी भी स्तर एवं किसी भी समय सत्यापन कराए जाने और सत्यापन के परिणाम स्वरूप इस वरीयता में कोई परिवर्तन की आवश्यकता होती तो ऐसे किसी भी परिवर्तन हेतु संस्थान विभाग स्वतंत्र होगा। तो देखिए, ये जो भर्ती का जो अंतिम जो वरीयता सूची है ये जारी की गई है, जो परिणाम जारी किया गया है, तो ये जो माननीय उच्च न्यायालय है उसके जो निर्णय के अधीन रहेगी ये। इसमें किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन होता है तो उसके लिए विभाग या संस्थान इस परिवर्तन को करने के लिए स्वतंत्र है। यानी जैसा अगर हाईकोर्ट आदेश देता है उसी के अनुसार इसमें परिवर्तन हो सकता है। चयनित अभ्यर्थियों को मांगे जाने पर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिनके प्रस्तुत नहीं किए जाने पर इस वरीयता सूची में किया गया चयन निरस्त किया जा सकता है। अब इसमें एक और दे रखा है महत्वपूर्ण बात कि चयनित अभ्यर्थियों को जो सूचनाएं मांगी जाएगी वो देनी पड़ेगी। अगर वो नहीं देते हैं तो इस वरीयता सूची में जो चयन है वो निरस्त किया जा सकता है। साथ ही चयनित अभ्यर्थियों को ये भी सूचित किया जाता है कि जारी की जा रही अंतिम चयन सूची में गलत तथ्य प्रस्तुत करने और तथ्य छुपाने में सफल हो जाने के कारण स्थान पाने वाले किसी भी अपात्र अभ्यर्थी का प्रकरण ध्यान में लाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी का चयन निरस्त किया जाएगा, और किसी अन्य अभ्यर्थी को इस आधार पर सिमिलर फुटिंग वाले किसी भी ऐसे अभ्यर्थी के नाम अंतिम चयन सूची में शामिल हो गया था चयनित किए जाने का अधिकार नहीं होगा। तो यानी इसमें कोई तथ्य यदि छुपा लिया जाता है या गलत प्रस्तुत किया जाता है उसको तो उसका चयन निरस्त कर दिया जाएगा। नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 2023 में संलग्न सूची अनुसार विभिन्न कारणों से 1173 अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया है। तो इसमें 1173 अभ्यर्थी हैं जिनका परिणाम बोर्ड के द्वारा रोका गया है। अब वो कई कारण हैं उसके, तो समस्त कारणवश से कुल टोटल 1100 अभ्यर्थियों का परिणाम इसमें रोका गया है। तो कुछ तो इसमें जो कोर्ट में रिट लगा रखी है वो होंगे जिनका परिणाम इसमें रोका गया है, और कुछ अन्य कारण से भी इनका परिणाम रोका गया है। तो देखिए, इसमें कट ऑफ मार्क है वो किस प्रकार से हैं। तो गैर अनुसूचित क्षेत्र की अंतिम चयन सूची की कट ऑफ प्रतिशत निम्नानुसार है। तो देखिए, अनारक्षित जो सामान्य श्रेणी है उसमें सामान्य महिला की 68.842, विधवा की 44.925, और जो विवाह विच्छिन्न है डिवोर्स उसकी 64.467 कट ऑफ रही है। उसके बाद में ओबीसी, तो ओबीसी की देखिए 63.508 रही है सामान्य महिला की, और विधवा की 36.100, और विवाह विच्छिन्न यानी डिवोर्स की 52.945 कट ऑफ रही है। उसके बाद में अनुसूचित जाति की हम बात करें तो अनुसूचित जाति में 54.050 कट ऑफ रही है सामान्य महिला की,
विधवा महिला की 37.046 कट ऑफ रही है और डिवोर्स की 37.720 कट ऑफ इसमें रही है। अब बात करें हम अनुसूचित जनजाति कैटेगरी, तो अनुसूचित जनजाति कैटेगरी की जो सामान्य महिला है उसकी कट ऑफ 50.033 और जो विधवा है उसकी 38.883 और डिवोर्स की 38.075 कट ऑफ रही है। अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग जो जाति वर्ग है उसके अंदर जो कट ऑफ है सामान्य महिला की 52.783 और विधवा की 42.142 और जो विवाह विच्छिन्न है डिवोर्स है उसकी 43.533 कट ऑफ रही है। EWS की हम देखें तो EWS सामान्य महिला की 52.350, विधवा की 37.667 और विवाह विच्छिन्न की 37.114 कट ऑफ इसमें रही है। शहरिया जनजाति में शहरिया सामान्य महिला की 44.917 इसमें कट ऑफ रही है। अब देखिए अनुसूचित क्षेत्र जो यानी वो तो थी नॉन TSP की, अब TSP क्षेत्र की जो अंतिम चयन सूची की कट ऑफ है इस प्रकार से है। तो देखिए TSP अनारक्षित यानी TSP सामान्य कट ऑफ है सामान्य महिला की 55.217, विधवा की 36.623, विवाह विच्छिन्न की 45.555 कट ऑफ रही है। अब TSP अनुसूचित क्षेत्र में देखिए जो सामान्य महिला है उसकी 50.542 कट ऑफ रही है, विधवा और विवाह विच्छिन्न इसमें नहीं है। उसके बाद में TSP अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो TSP ST कैटेगरी है उसकी कट ऑफ 47.583, विधवा इसमें नोट अवेलेबल है और विवाह विच्छिन्न 44.245 में कट ऑफ रही है। चयनित अभ्यर्थियों को पद स्थापन आदेश विभाग द्वारा प्रत्यक्ष से जारी किए जाएंगे। अंतिम वरीयता सूची में चयनित हो जाने से किसी भी अभ्यर्थी को पद स्थापन कार्य ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। इस संबंध में माननीय न्यायालय और विभागीय दिशा निर्देश और नियमों के अनुसार ही कार्रवाई संपादित की जानी होगी। तो देखिए चयनित अभ्यर्थियों के लिए जो पदस्थापन आदेश है विभाग द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे। अंतिम वरीयता सूची में चयनित हो जाने से किसी भी अभ्यर्थी को पदस्थापन या कार्य ग्रहण का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, इसके लिए अलग से आदेश निकलेंगे और इस संबंध में माननीय जो उच्च न्यायालय है और विभागीय दिशा निर्देश और नियमों के अनुसार ही जो कार्रवाई है वो संपादित की जाएगी। यानी ये जो सूची जारी की गई है अंतिम, ये पदस्थापन या कार्य ग्रहण का इसमें अधिकार नहीं है, इसमें केवल जो कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन हुआ है, अंतिम जो चयन है वो हुआ है। उसके बाद में जो ज्वाइनिंग आदेश है वो अलग से जारी होंगे। अब ज्वाइनिंग काउंसलिंग के माध्यम से दी जाएगी या फिर वो विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार डिपेंड करके। इसके अंदर जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र की जो अंतिम वरीयता सूची है वो जारी कर दी गई है। तो साथियों ये जो सूची है ये इस वीडियो पर दिखाना असंभव है क्योंकि इसके अंदर लगभग 345 पेज की ये सूची है। तो आप इसको विभाग की वेबसाइट से या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल यहाँ से आप ज्वाइन करके और इस जो सूची है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों ये थी अपडेट महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 जिसका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया। अंतिम जो चयन वरीयता सूची है वो जारी कर दी गई।